नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे एजुकेशन एंड बुद्धिस्ट चैनल में। मैं जोबिल कुमार। आज हम बात करेंगे अधिगम अशक्तता के बारे में। अधिगम अशक्तता के कितने प्रकार होते हैं और यह क्या होती है अधिगम अशक्तता, यानी कि अधिगम अक्षमता। कुछ बालक लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, तर्क शक्ति को समझने में कमज़ोर होते हैं। इस प्रकार अशक्तता को हम अधिगम अक्षमता कहते हैं। ठीक है ना, समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं अधिगम अशक्तता के प्रकार, अधिगम अक्षमता के प्रकार। तो पहला है हमारा अफेसिया। अब अफेसिया, इसमें क्या होता है, भाषा ग्रहण करने में कठिनाई होती है अफेसिया में। ठीक है ना, भाषा ग्रहण करने में कठिनाई होती है। भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अशक्तता को अफेसिया कहते हैं। इसमें छात्र मौखिक रूप से सीखने व विचारों की अभिव्यक्ति प्रदान करने में कठिनाई का अनुभव करता है। ठीक है ना, तो मुख्य रूप से समझ लेंगे, भाषा ग्रहण करने में कठिनाई समझता है। ठीक है, अगला है हाइपरलेक्सिया। हाइपरलेक्सिया ये क्या होता है, इसमें वाक्यों की बिल्कुल समझ न होना, यानी कि वाक्यों की बिल्कुल भी समझ नहीं होती है इसमें। हाइपरलेक्सिया में क्या होती है, इसमें बालक की बिल्कुल भी वाक्यों की बिल्कुल भी समझ नहीं होती है। तो ये होती है हमारी हाइपरलेक्सिया। अगली है डिसकैलकुलिया। तो ये होती है हमारी गणितीय घटनाएं अशुद्ध करना, यानी कि गणित से संबंधित कोई भी त्रुटि करता है बालक, तो वह क्या होती है, डिसकैलकुलिया। इस विकार में बालक गणितीय त्रुटियां करते हैं, जैसे कि 9 गुणा 3 को 6 गुणा 3, या फिर 9 + 3 को 6 + 3 समझ लेता है। ठीक है ना, यानी कि इसमें चिन्हों को नहीं समझ पाता है, या फिर उल्टे सीधे 9 को 6 समझ लेता है और गुणा को प्लस समझ लेता है। तो इस प्रकार का अंतर नहीं कर पाता है वो, यानी कि गणितीय त्रुटि करता है। तो इस प्रकार की अक्षमता को कहते हैं डिसकैलकुलिया। चलिए अगला है डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया क्या होती है, ये डिसलेक्सिया या फिर इसका दूसरा नाम है डायलेसिया। इसमें क्या होता है, शब्दों या वाक्यों को पढ़ने संबंधी दोष होता है। यानी कि डिसलेक्सिया में क्या होता है, इसका संबंध पठन विकार से है। इससे ग्रसित बालक अवसर वर्तनी संबंधी करता है। ठीक है, वो TEN और नेट NET में तथा डॉग और गोड में अंतर नहीं कर पाता है। यानी कि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं कैसी भी त्रुटि कर सकता है। जैसे कि 10 में TEN होता है, उसको नेट पढ़ लेता है। ठीक है ना, और जैसे डॉग DOG लिखा है तो उसको DOG लिखा है तो उसको GOD गॉड पढ़ देता है, उसमें अंतर ही नहीं कर पाता। तो इस प्रकार की अक्षमता को डिसलेक्सिया कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए अगला है, अगला कौन सा विकार है, यह है डिसग्राफिया। तो डिसग्राफिया में क्या होता है, शब्दों अथवा वाक्यों को त्रुटिपूर्ण लिखता है, यानी कि इसमें लिखने की अक्षमता होती है डिसग्राफिया में। यह भी डिसलेक्सिया की तरह है, लेकिन यह लिखने में त्रुटियों से संबंधित है। ठीक है ना, डिसलेक्सिया में क्या होता है, डिसलेक्सिया में पढ़ने में अक्षमता होती है और डिसग्राफिया में लिखने में अक्षमता होती है। ठीक है ना, दोनों में इतना ही अंतर है। ऐसा हस्तलेख जो पढ़ा न जा सके, लिखते समय तेज बोलना। ठीक है दोस्तों, तो ये होती है डिसग्राफिया, शब्दों अथवा वाक्यों का त्रुटिपूर्ण लिखना। ठीक है ना दोस्तों, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तरीका पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं बुद्धि के सिद्धांत के बारे में। तो बुद्धि के सिद्धांत कौन सा सिद्धांत और किसने दिया था?
ठीक है, तो साथ में पढ़ेंगे, एक तरफ पढ़ेंगे सिद्धांत और दूसरी तरफ इसके प्रतिपादक। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू हो जाते हैं। पहला है एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत यह किसने दिया था? यह बीने, टर्मन और स्टर्न, इन तीनों ने दिया था ये एक कारक सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, एक कारक सिद्धांत बीने, टर्मन और स्टर्न, लेकिन इनमें से कोई एक ही आता है, उसमें एग्जाम में एक ही आता है कोई, जैसे कि बीने होगा या टर्मन होगा या स्टर्न होगा। तो ज़्यादातर बीने आता है, तो हम ऑप्शन देखेंगे, चारों में से एक ऑप्शन बीने दिखता है तो बीने लगा देंगे, टर्मन दिखता है तो टर्मन लगा देंगे। ठीक है, अगला है द्विकारक सिद्धांत। तो द्विकारक सिद्धांत ये दिया था हमारे स्पीयरमैन। स्पीयर मतलब स्पीयरमैन। अब इसको याद करने का तरीका, द्विकारक, द्वि मतलब दो, और दो को कहते हैं हम पेयर, और पेयर से हमारा जाता है अर्थ स्पीयर, यानी कि पेयर यानी कि स्पीयर। तो द्विकारक यानी कि द्वि यानी कि पेयर, और पेयर हमारा स्पीयरमैन। तो याद करने का ये अच्छा ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, एक कारक बीने हो गया, द्विकारक स्पीयरमैन हो गया हमारा। ठीक है दोस्तों, और बहुकारक पूछा जाता है तो बहुकारक ये दिया था हमारे थॉर्नडाइक ने, बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने। और समूह कारक सिद्धांत नंबर 4 है हमारा समूह कारक सिद्धांत, तो ये दिया था हमारे थ्रस्टन ने समूह कारक सिद्धांत दिया था थ्रस्टन ने। ठीक है, अगला है पदानुक्रमिक सिद्धांत। तो पदानुक्रमिक सिद्धांत ये दिया था हमारे फिलिप बर्नन ने। ठीक है, अगला है बुद्धि संरचना सिद्धांत। तो बुद्धि संरचना सिद्धांत, इसे त्रिआयामी सिद्धांत भी कहते हैं, बुद्धि संरचना सिद्धांत को। तो ये दिया था हमारे जेपी गिलफोर्ड ने दिया था बुद्धि संरचना सिद्धांत, यानी कि त्रिआयामी सिद्धांत। ठीक है, अगला है तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत ये दिया था हमारे आरबी केटल ने। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत ये दिया आरबी केटल ने। अगला है बहुबुद्धि सिद्धांत। पहले था बुद्धि संरचना सिद्धांत, ये इसे कहते हैं त्रिआयामी सिद्धांत, ये दिया था जेपी गिलफोर्ड। और अब है बहुबुद्धि सिद्धांत, तो ये दिया था हमारे बहुबुद्धि सिद्धांत हॉवर्ड गार्डनर के साथ जाएगा ये। अगला है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था हमारे जीन पियाजे ने। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे। अगला है त्रितंत्र सिद्धांत। त्रितंत्र का सिद्धांत ये दिया था हमारे रॉबर्ट स्टेनबर्ग। ठीक है दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत और इनके प्रतिपादक। तो उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गए होंगे। वीडियो को जरूर लाइक कर दें दोस्तों। अब बात कर लेते हैं अधिगम के सिद्धांत के बारे में। तो अधिगम के सिद्धांत कितने थे? अधिगम के मुख्य 3 सिद्धांत थे। कौन कौन से थे वो पढ़ लेते हैं। पहला है साहचर्य तथा संबंधवादी सिद्धांत। तो ये इसके 2 सिद्धांत थे, इसके भी। पहला है हमारा अनुकरण का सिद्धांत और सेकंड है भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत। ठीक है, साहचर्य तथा संबंधवादी सिद्धांत। और इसका दूसरा है व्यवहारवाद का सिद्धांत, जिसमें से 2 भाग हैं। पहला है पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, और दूसरा है स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, ये हो गए व्यवहारवाद के सिद्धांत। और तीसरा है हमारा गेस्टाल्टवाद का है सूझ द्वारा। कौन सा था इसका? सूझ द्वारा। ठीक है ना दोस्तों, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तरीका पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा।